हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो बना के बता रहा हूँ और वो है नवग्रह पीड़ा निवारण। नवग्रह पीड़ा के लिए नवग्रह स्त्रोत होता है, ठीक है। नवग्रह स्त्रोत तो बाजार में मिलता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई आपको लगेगा कि ये क्या टॉपिक है, ये तो बड़ी आसान चीज़ है, छोटी सी बात है साहब, इसमें क्या बड़ा है, नया क्या है ना। नया है, बहुत कुछ है, तभी तो वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो, ऋषि पाराशर महाराज ने ग्रह शांति अध्याय में लिखा है, संसार में सब जंतुओं के सुख और दुख, सब जंतुओं के सुख और दुख ग्रहों के अधीन है। मतलब जो कुछ भी होती है उसे ग्रह पीड़ा माना जाता है। जो भी कुछ हो ग्रह पीड़ा होगा, ठीक है। तो ठीक है साहब, ये तो मान लिया आपकी बात, लेकिन ग्रह शांति अध्याय में ऋषि पाराशर महाराज ने बताया है कि नवग्रहों की शांति करने से ग्रह पीड़ा खत्म होती है, समाधान होता है, सुधार होता है, जातक का कल्याण होता है। और महाराज ने महाराज ऋषि पाराशर महाराज ने वहाँ पे ये जिक्र आया है। देखिए, जो होरा शास्त्र है ना, वो शिव और पार्वती का वाच है, ठीक है। होरा शास्त्र की जो कहानी है वो शिव और पार्वती का संवाद है, वो संवाद में किताब में लिखा है। तो उसमें एक बात आई है कि ब्रह्मा महाराज ने ग्रहों को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है कि भैया कोई भी जातक को ग्रह पीड़ा होती है, यदि वो नवग्रह शांति कराता है और नवग्रहों के वैदिक मंत्रों का जप, पाठ, स्तोत्र आदि करता है, कवच आदि करता है, तो उसका ग्रहदेह उसका कल्याण करेंगे। ऐसा वरदान दिया है महाराज ब्रह्मा ने ग्रहों को। इसका मतलब ये है कि यदि जातक के जीवन में ग्रह पीड़ा हो रही है और जातक एक सुव्यवस्थित और जानकार एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, ज्योतिषी के माध्यम से उसकी ग्रह दशाओं के अनुरूप जब तब पाठ, स्त्रोत, ग्रहों के वैदिक मंत्र आदि का पठन पाठन करेगा तो ग्रह उसका कल्याण करेंगे। ग्रह उसका कल्याण करेंगे, ऐसी बाइंडिंग, ऐसी बाध्यता है, ब्रह्मा जी का वरदान है, ग्रहों की बाइंडिंग है, करेंगे भाई ऐसा, उसमें करेंगे तो करेंगे। लेकिन जो डेस्टिनी है वो होगी। कल्याण करना और डेस्टिनी का फलित होना ये अलग अलग चीज़ है। महाराज ने कल्याण करने के लिए बोला है, जितना जरूरत होगा उतना ही कल्याण होगा। चोरी करके बैठ जाओगे और सोचो कि मैं बच जाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर लेगा, अपराधी हत्या कर लिया, वो सोचे मैं सजा से बच जाऊंगा, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हत्या करके आ जाओ, मनमानी चोरी कर लो, अपराध में शामिल हो और वैदिक मंत्रों का पाठ करने बैठ जाओ, नवग्रह शांति करा लो तो बच जाओगे, ऐसा नहीं। कर्म का भोगमान होना पड़ेगा, होगा। ज्योतिष कर्म और प्रारब्ध है, कर्म और पुनर्जन्म है ज्योतिष। जैसा कर्म किए हो वैसे ही आपको बोया हुआ अनाज मिलने वाला है। और गीता में कृष्ण भगवान ने तो कहा है, कर्म का महत्व जानते ही हो, कर्म प्रधान ज्योतिष है भैया, ठीक है। तो बात नवग्रह पीड़ा की हो रही थी, तो ये तो ऋषि पाराशर महाराज की हुई। तो सभी जातक को, जिनको क्या होता है कि कई बार हम दुर्गा सप्तशती किसी को बताते हैं तो संस्कृत में नहीं बनती साहब, फिर बोले साहब हिंदी पढ़ ले तो भी किचर मिचर मन करेगा साहब, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, दुनिया भर के वो झूठ झपाट बताता रहता है। क्योंकि उसे तो उसको स्त्रोत पाठ ये सब करना ही नहीं है, क्योंकि टीवी में उसे सिखाया जाए टोटके उल्टे सीधे सुबह से, है ना, टोटके कर लो फायदा हो जाएगा। और दिल्ली में तो टोटके की क्लास चलती है, 90-90 हज़ार में टोटके सिखा रहे हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजर टोटके सीख के ज्योतिष सीखा होगा तो टोटका ही बताएगा, ठीक है। तो वो नहीं करता, ठीक है। तो नहीं करता तो उसको विष्णु सहस्त्रनाम बताओ तो नहीं करता था, बहुत बड़ा समय बहुत लगता है शिव सहस्त्रनाम नहीं करना। तो ऐसे जातक जिनके का हेक्टिक शेड्यूल है, वो काम बहुत करते हैं, बहुत इंगेज रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो 9 श्लोक का स्तोत्र पाठ तो कर सकते हैं ना, वो बता रहा हूँ आपको। तो ये 9 श्लोक है, तो इसका 1-2 श्लोक में एग्जाम्पल पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि नवग्रह पीड़ा का पहला श्लोक सूर्य से लेके केतु तक है, सूर्य से स्टार्ट होता है। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादुतिम तमो अरिर सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अब संस्कृत में पढ़ा साहब, मैं तो कभी संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ क्या लिखा है यार,
जपा कुसुम संकासम, क्या होता है जपा कुसुम? मैं नहीं मालूम यार जपा कुसुम। देखो, जब तक हमको मंत्रों के भावार्थ नहीं जानेंगे हम, तो हमको क्या मालूम यार जपा कुसुम क्या है। ठीक है, तो फीलिंग्स नहीं आएगी, फेथ नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं आएगी। और यही हो रहा है, हम लोग संस्कृत के मंत्र रटते हैं, हमको उनका भावार्थ ही नहीं पता है, तो इसलिए फीलिंग्स नहीं आती। तो मैं आपको भावार्थ वाला जो नवग्रह पीड़ा स्तोत्रम है वो पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा रहा हूँ। और मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स रहता है जिसमें लिखा रहता है ना, मेरा नाम लिख रहा है, मैं नाम लिख देता हूँ नीचे वीडियो के लिंक के नीचे। वहाँ जाके जैसे ही पीडीएफ फाइल में क्लिक करोगे, ब्लिंक करेगा नीला वाला, तो आपको पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। और ये बेहतरीन वाला नवग्रह पीड़ा स्त्रोत इस श्रावण माह में आपको मैं प्रदान कर दूंगा। ठीक है, तो आगे अब मैं जपा कुसुम संकाशम कास्पेयम महादुतिम तमो हरि सर्वपावनम प्रतो अस्मिन दिवाकरम, क्या बोला पल्ले नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता यार क्या है ये भला। इसका अनुवाद सुनो। जपा मतलब अड़होल के फूल की तरह लाल जिनकी कांति है, कश्यप से जो उत्पन्न हुए हैं, जो अंधकार के शत्रु हैं तथा जो सब पापों को नष्ट कर देते हैं, उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये बात है, उन सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूं। तो हमने क्या सीखा इस श्लोक में कि जो अंधकार के शत्रु है, जो सब पापों को नष्ट कर देते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं, और सब बीमारी को भी नष्ट करते हैं। अब अगला श्लोक भगवान चंद्रमा के लिए। दधि संग तुषाराभम क्षीर्णोदारणम संभवम नमामि सस्नि सोमम संभो मुरकुट भूषणम। मतलब मुझे भी नहीं पता यार संस्कृत का क्या पढ़े, संस्कृत का पढ़े नहीं, छठी तक पढ़े, इतने ज्ञानी तो अपन पैसे भी नहीं थे छठी में, गधे आदमी। अब यहाँ अनुवाद सुनो। दही संख अथवा पाले के समान जिनकी शांत और सफेद दीप्ति है, इतनी सफेदी सुंदर है चंद्रमा देव में, जिनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, जिनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, शिव जी के मुकुट के भूषण है, उन चंद्रदेव को प्रणाम करता हूँ। इसका मतलब शिव जी का जो मुकुट है उसमें चंद्रमा है। इसका ये मतलब होता है कि शिव जी की कृपा, शिव जी की पूजा करने से भी चंद्रमा की शांति होती है। नो नग्नगी ना। अब आगे चलते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगल प्राणम्यम। मंगल की बात हो रही है, मैं नहीं जानता संस्कृत, हिंदी अनुवाद सुनो। पृथ्वी के उदर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी के उदर से समस्त पृथ्वी का, भूमि का कारक मंगल है, लड़ाई झगड़े का, ऊर्जा का कारक मंगल है। बिजली के समान जिनकी प्रभा, पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पूरा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंगल है। जो हाथों में शक्ति धारण किए रहते हैं, जिनका मंगल बली होता है, उनके हाथों में बाहुबल होता है, शक्ति होती है। मंगल सेनापति है, फौजी है, प्रशासक है, मिलिट्री मैन है, सेनापति है। सर्वदा कुमार, मंगल जवान रहता, युवा, यंग, सर्वदा कुमार अवस्था वाले, उन मंगल देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ऐसा प्रणाम करने का। इसके बाद बोलते हैं बुध के लिए। प्रियंगु कली काश्यापम रूपेण प्रतिम बुधम सौम्य सौम्यम गुणापेतम तम बुधम प्राणमयम। प्रियंगु, मुझे नहीं पता प्रियंगु क्या है यार, मैं नहीं जानता संस्कृत, भावार्थ सुनो। प्रियंगु की कली की तरह जिनका श्यामवर्ण है, जिनके रूप की कोई उपमा ही नहीं है, उन सौम्य और अनेक सौम्य गुणों से परिपूर्ण बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी रूप की कोई उपमा ही नहीं है, मतलब बुद्ध मतलब यंग, जवान, यवन बुद्ध से माना जाता है, उन बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। अब चलते हैं भाई आगे, बृहस्पति गुरुदेव की बात करते हैं। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांचन सनिभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जो देवताओं और ऋषियों के गुरु हैं, सोच लो, देवता और ऋषियों गुरु बृहस्पति, कंचन के समान प्रभाव वाले, बुद्धि के अखंड भंडार और तीनों लोक के प्रभु, ऐसे बृहस्पति को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे हैं गुरुदेव। यदि किसी का कुंडली में गुरु नीच का हो गया तो बल्ले बल्ले, वो तो गया बेचारा। गुरु बड़ा महत्व का है ज्योतिष में, दूसरे स्थान का कारकत्व रखता है, पंचम भाव का कारकत्व रखता है, और तो और नवम भाव का कारकत्व रखता है, दसम भाव का कारकत्व रखता है, और तो और 11वें भाव का कारकत्व रखता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु बिगड़ गए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और किसी की कुंडली में गुरु अच्छे हैं, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो अच्छी बात है। उच्च के बैठे हैं तो और अच्छी बात है।
जिनका गुरु उच्च का हो कभी उसको गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं शुक्र महाराज की बात करते हैं। हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यम। तुषार बर्फ कुंद तथा मृणाल के समान जिनकी आभा है, जो दैत्यों के परम पूजनीय गुरु हैं, ऐसे सब शास्त्रों के अद्वितीय वक्ता शुक्राचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, देखो लिखा है तुषार बर्फ कुंद तथा मृणाल के समान जिनकी आभा है। बर्फ मतलब सफेदी शुक्र में, पावर चमक, चमकीला शुक्र, जिनमें तेज आभा है, दैत्यों के परम पूजनीय गुरु हैं, ऐसे सब शास्त्रों के अद्वितीय वक्ता, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता शुक्र महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे चलते हैं। नीलांजन सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि महाराज की बात हो रही है। काले अंजन के समान जिनकी दीप्ति है, जो सूर्य भगवान के पुत्र तथा यमराज के बड़े भाई हैं, सूर्य की छाया से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शनिश्चर महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये शनि महाराज के लिए। अब आगे चलते हैं शनि महाराज का। नीलांजन सवाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। काले अंजन के समान जिनकी दीप्ति है, काले अंजन, अंजन का पेड़ होता है, ठीक है, काले अंजन के समान जिनकी दीप्ति है, जो सूर्य भगवान के पुत्र है, सूर्य भगवान के पुत्र है, ये भी नई चीज़ हमको पता लगी। ठीक है, तथा यमराज के बड़े भाई है, यमराज के बड़े भाई है, सूर्य की छाया से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तथा उन शनिश्चर महाराज को प्रणाम करता हूँ। तो हमने इस श्लोक से क्या जाना कि भैया यदि मैं शनि हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान महाराज की पूजा करता हूँ, तो भी ग्रहों की शांति होगी। कोई नगीने गिने की बात है? बिल्कुल नहीं, नगीने नहीं आए ना। ठीक है, तो ये शनि की बात हो गई। तो जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो कुछ भाव आते हैं हमारे मन में, है ना। इसके बाद राहु का पढ़ते हैं, जो राहु का सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं लोग राहु से। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यामम। राहु सूर्य और चंद्र के मान का विमर्दन कर देते हैं, वो ताकत है उनमें। देखो, जिनका केवल आधा शरीर है, जिनके महान साहस हैं, जो चंद्र और सूर्य को भी त्रस्त कर देते हैं, सिंहिका के गर्भ से जो पैदा हुआ, उन राहु देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये राहु की बात हो गई। तो हमने ये जाना कि राहु कितना शक्तिशाली है, चंद्र राहु को भी त्रस्त कर देता है, ग्रहण लगा देता है, उनका मान विमर्दन कर देता है। अब हम केतु की महाराज की ओर चलते हैं। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणम्याम्यम। पलाश के पुष्प की तरह जिनकी लाल दीप्ति है, पलाश के पुष्प, ठीक है, पलाश का पुष्प लाल होता है, ठीक है, और पलाश के जो पत्ते होते हैं उसमें 3 ही पत्तियां निकलती है, ये भी आप जानते होंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं पलाश को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो समस्त तारकाओं से श्रेष्ठ गिने जाते हैं, जो स्वयं रौद्र रूप महाभयंकर और रौद्रात्मक है, ऐसे घोर रूपधारी केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो नवग्रह हो गया, इसका नवग्रह के श्लोक हो गए, 9 श्लोक हो गए। देखिए 9 श्लोक से ग्रहों की शांति होती है। आदरणीय के.एन. राव साहब ने एक मंत्र मंजरी निकाला है, मंत्र स्त्रोत मंजरी, उसमें ये बात को लिखा है, ठीक है, और शास्त्रों में तो लिखा ही लिखा है। तो ये सरल उपाय है, और जब आप इसको इस रूप में पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। इसी रूप में आपको दुर्गा सप्तशती को पढ़ना चाहिए, इसी रूप से आपको, इसी प्रकार से आपको विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना चाहिए। जब विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम पढ़ोगे ना, हर एक देवता के नाम, हर वो शक्तिशाली चीज़ का नाम उस भगवान विष्णु के नाम पे है। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, तो आपको मन में फेथ आएगा, श्रद्धा आएगी, फीलिंग आएगी, और ग्रह शांति होगी, तब आपको मज़ा आएगा। तोता जैसे रटने से नहीं चलेगा। शास्त्रों में जो कहा है वो सत्य है। वेद व्यास विरचितम, वेद व्यास जी ने लिखा है, 9 श्लोक के पठन पाठन से नवग्रह की शांति होती। कहाँ लगा धन, कहाँ गंदे टोटके करने की ज़रूरत है, कहाँ नीलम पहनने की ज़रूरत है,
कहाँ हीरा मोती पहनने की जरूरत है। भारत में एक संभ्रांत परिवार है, उच्च संपन्न लोग, पैसा है जिनके पास, उनको पहनने दो नगनगीने, उनको करने दो नाटक नाटक की नौटंकी। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास नहीं है धन, तो हमारे पास, हमको वेद व्यास जी ने ये उपाय दिया, ऋषि पार्श्व ने बताया, ग्रह शांति होती है नवग्रह के पाठ से। नारद भक्ति सूत्र में तो बड़े शान से लिखा है, जो भी व्यक्ति ईश्वरीय प्रार्थना जब तक करता है उसके सब ग्रह की शांति होती है, समस्त ऋणों से वह उऋण हो जाता है और पृथ्वी नाचने लगती है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना सरल हमारे सनातन धर्म में उपाय हैं, लेकिन चूंकि ज्योतिष अब प्रोफेशनल हो गई है, धंधेबाजी होने लगी है, तो वो आपको सरल तरीका बताता ही नहीं है, वो आपको धन खर्च करने की ओर ले जाता है। और सुबह से टीवी में आके टोटके बताते हैं लोग, हजारों गंदे गंदे यूट्यूब के चैनल, क्रिमिनल और अपराधी लोग गंदी गंदी बात करते हैं और आपको सिर्फ नगनगीना टोटके पे ले जाते हैं। सनातन धर्म वैज्ञानिक पद्धति का है और हमारा कर्मकांड वैज्ञानिक पद्धति के स्वरूप लिए हुए है, और हमारी एस्ट्रोलॉजी वैज्ञानिक है, खगोल विज्ञान वैज्ञानिक है, पूरा हमारा धर्म वैज्ञानिक स्वरूप का है। आप खोजोगे तो साइंस मिलेगा, और आप टोटके रूपे अविज्ञान में जाते हो। पूरा ज्योतिष खगोल विज्ञान साइंस है, आप टोटके रूपे अविज्ञान में, मूर्खता में जाते हो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपना टेम्परा को वैज्ञानिक बनाइए, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाइए। आप सैमसंग का, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, लेकिन मूर्खों के गंदे टोटके भी कर लेते हो। यदि कोई टोटका इतने अच्छे स्वरूप का है कि भाई मछली को चारा देना है, पक्षी को चारा देना है, पीपल के पेड़ को जल देना है, या हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है कोई टोटका, उसे करिए, किसने मना किया है। कई टोटके इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं। कहीं लिखा है कि भाई केतु के लिए पशु पक्षी को चारा देना चाहिए। समस्त प्रकार की चैरिटी, समस्त प्रकार की दया भाव, समस्त प्रकार का प्रकृति प्रेम टोटके रूप में है, तो मैं ऐसे टोटकों को स्वीकार करता हूँ। मैं तो केवल अवैज्ञानिक टोटकों का विरोध करता हूँ। जो वैज्ञानिक स्वरूप के टोटके हैं और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, हमारी प्रकृति को संरक्षित करते हैं, हमारे जीव जंतुओं को संरक्षित करते हैं, हमारे वातावरण को संरक्षित करते हैं, दया प्रेम का वातावरण निर्मित करते हैं, ऐसे टोटकों का मैं समर्थन करता हूँ। ऐसे टोटके बताइए। यदि उपाय में धन लग गया तो वो उपाय नहीं है, वो तो आपके जो पॉकेट के जेब कतरी है, जेब कटने वाला काम है। तो भारत की गरीब जनता को गंदे टोटके में ना उलझाएं। आप सभी एस्ट्रोलॉजर से मेरा निवेदन है, और निःशुल्क सनातन पद्धति के उपाय जैसे कि नवग्रह पीड़ा स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, लक्ष्मी सहस्त्रनाम, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, अन्नपूर्णा पाठ, हजारों पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्री पाठ, शिव की कृपा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम घृणीशूर आदित्यम, सूर्य के से लेके केतु तक के वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, और जो सरल उपाय जिनमें धन नहीं लगता, वही उपाय की श्रेणी में है। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तेरे लिए पाठ कर दूंगा 40,000 का, ये उपाय की श्रेणी में नहीं है। ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों के पास नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। कोई कहता है कि ऐसा टोटका है कि आपकी पत्नी घर से चले गई है, मैं वापस कर दूंगा, तो वो मजाक करता है आपके साथ। ऐसी तांत्रिक विद्याएं भारत में थी, ऐसी पद्धति थी, ऐसी अनेकों पद्धति थी, ऐसे अनेकों तरीके थे जातक को सीधे राहत देने के। अब वो गोपनीय हो गए हैं, वो बिछड़ गए हैं, लोग भूल गए हैं, उनके जानकार नहीं हैं। यंत्र तंत्र विद्या श्रेष्ठ थी भारत में, समुद्र विज्ञान था, सामुद्रिक शास्त्र था, हस्तरेखा विज्ञान था, अंगूठा विज्ञान था, माथे की लकीर पढ़ के लोग जान लेते थे, अंग लक्षण थे, अनेकों चीज थी, लेकिन अब वो नहीं रही है। अब केवल लूटपाट बची है। इसीलिए सनातन पद्धति के जो शुद्ध सात्विक उपाय हैं उनका अनुसरण आपको करना चाहिए। और जो मैं नवग्रह पीड़ा स्तोत्र समाज बताया हूँ,
इसका मैं PDF लिंक आपको दे रहा हूँ, आप सात्विक भाव से पढ़िए। और जिनका हेक्टिक शेड्यूल है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिजी हैं, व्यस्त हैं, उनको ज़रूर इसका पाठ करना चाहिए। और जिन लोगों का आचार विचार शुद्ध है, जो किसी प्रकार के अनैतिक धन नहीं कमाते हैं, अनैतिक कर्मों से, कृत्यों से जिनका वास्ता नहीं है, उन्हीं के लिए ये वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ये सब है। जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, अपराध में शामिल है, वो प्रतिदिन अपराध करते हैं, धर्म के नाम पे अपराध करते हैं, मंदिरों में अपराध करते हैं, मस्जिदों में अपराध करते हैं, जनता को लूटते हैं, धर्म के नाम पे ठगते हैं, या किसी भी वो धार्मिक ऑरा में, स्वरूप में आते हैं और वो लूटते हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब उपाय नहीं है। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, उनको ये उपाय करने चाहिए, उनके लिए ये उपाय बताए गए हैं, और उनको बहुत राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, राहत मिलेगी। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।